कहानी का शीर्षक है बेटियां मायके कुछ लेने नहीं आती। खिड़की के पास खड़ी जूली सोच रही थी, भाई दूज आने वाला है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब ठीक हो। फिर वह अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मम्मी मुझे कैसे भूल गई। इस बार सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देरी थी। जूली अपने पति के साथ मायके आ पहुंची। बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे पर खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी आती और प्यार से गले लगा लेती थी। इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे दी। भैया भी ज्यादा खुशी नहीं दिखे। जूली ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस चले गए, तब उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और समस्या आ गई है। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। जूली बोली, कोई बात नहीं माँ, यह मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे तो जूली ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे की कॉलेज फीस और परसों भाई दूज है, जूली को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, यह मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम जूली दीदी को त्योहार पर उसे कुछ दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। जूली को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी यह क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करने, कुछ लेने के लिए ही आई हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तब उसे याद आया कि शादी के कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, यह पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकालने को कहा, पर जूली हर बात कह देती, अभी मुझे जरूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसे जरूरत है। जूली अगले ही दिन सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीद कर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। जूली मना करने लगी तो भैया बोले, यह तो शगुन है पगली, मना मत करना। जूली बोली, भैया बेटियां माँ के शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभीियों को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजरें जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देखकर माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी मुझे दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड लड़ाते हैं, मुझे मेरा वही शगुन मिल जाता है। फिर अगले दिन जूली ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा, भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वह घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। बड़ बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग सी ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का वह डटकर सामना कर पाती हैं। जूली के भैया की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।